बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज व्यूवर्स हम बना रहे हैं अचार गोश्त। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से बनाना है और हर एक स्टेप कितना मायने रखता है कि किस तरह बनाना है, आइए चलते हैं देखते हैं। पतीले में हमने डाला है तेल और अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। गोश्त हमने डाल दिया है। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और अब हमने करनी है गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई। अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, दही लिया है, प्याज ली है और टमाटर है। इन सबको हमने पेस्ट कर लिया है। तकरीबन हमारे पास 2 प्याज थी और 4 टमाटर और दही 1 पाव। इन सबको हमने पीस लिया था ब्लेंडर में। और अब हमने ये भुने हुए गोश्त में इस मिक्सचर को ऐड कर दिया है। ये देखिए। और अब हम इसमें अचार गोश्त मसाला डाल रहे हैं, जो इजीली आपको मिल जाता है हर दुकान पे। वो 1 पैकेट मसाला इसमें मैंने डाल दिया है। और ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड करी है और हाफ़ टेबल स्पून पिसा धनिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा मसाला और ज़्यादा बन जाएगा और रंगत भी अच्छी आएगी। तो ये जी हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम एक जोश तक पका के ढक के रख देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छी तरीके से। तो जनाब, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हमने क्या करना है, हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं। हरी मिर्चों में हमने थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला लिया था और उसमें नींबू के चंद कतरे डाल के इसका इस तरीके से हमने पाउडर बना लिया कि जो है ये हमारी मिर्चों में भर सकें। थोड़ी और मोटी मिर्चें मिल जाएं तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन मेरे पास अभी यही वाली अवेलेबल थी तो मैंने इसी में ये मसाला डाल दिया, क्योंकि इससे बहुत लास्ट में जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छी भी लगती हैं। जो पसंद करते हैं हरी मिर्च के साथ खाना तो वो उनके लिए बहुत मज़े का बन जाता है ये। तो जनाब अब चेक करते हैं, हमारा गोश्त गल चुका है और देखिए आप बुनाई पे आ चुका है पूरा। और अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। अच्छी तरीके से गल चुका है बिल्कुल और तैयार हो चुका है हमारा अचार गोश्त। ये देखिए जी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाफ़ लेमन जो है ये इसको इस तरीके से निचोड़ देना है। और लेमन जूस जब ऐड हो जाता है इस तरीके के भुने गोश्त में तो बहुत ही मज़े करते हैं। और ये स्टेप बहुत मायने रखते हैं, इनको अगर आप फॉलो करके बनाएं तो चीज़ फिर एज इट इज़ आपकी इसी तरह ही बन जाएगी। तो जी गार्निशिंग कर ली है, सर्विंग की प्लेट हाजिर है आपके लिए। ये देखिए जी, अचार गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, आप इसकी लुक देखिए कितना यमी और कितना मज़े का लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा ये ना ज़्यादा थिक है और ना ही पतला सा है। आप जो एक इसकी ग्रेवी होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही है और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का है। आप ट्राई कीजिए, रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय बताइए कि कितनी आपको मुनफरिद लगी, किस तरीके की चेंजिंग लगी इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।